ये कहानी है सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम और पल्लवी सोलंकी की, जिसकी सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ये प्यार था या प्लान? सब कुछ शुरू होता है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे मगर स्ट्रॉन्ग टाउन व्यवरा से, जहां रिजर्व पुलिस लाइन में पोस्टेड थे सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम। पढ़ाई में टॉप, ड्यूटी में टफ और पर्सनल लाइफ में एकदम लॉयल दिखने वाला ऑफिसर। ये कोई आम पुलिस वाला नहीं था। बचपन से करियर ओरिएंटेड, 12वीं करेरा के आईटीबीपी केंद्रीय विद्यालय से फिर बीए और सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। उनके पापा डीएल गौतम पोस्ट मास्टर रह चुके थे, अब रिटायर थे। घर में 3 भाई और 1 बहन, सब सेटल, सब प्रोफेशनल। बड़े भाई जीएसटी कमिश्नर, दूसरे भाई टीचर, बहन भी टीचर। और दीपांकर, वो तो बन चुका था एमपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर। साल 2012 में ज्वाइन किया और पोस्टिंग मिली व्यवरा सिटी पुलिस स्टेशन में। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दीपांकर ने पहले टीचर की सरकारी नौकरी क्लियर की थी, फिर भी वो नहीं ज्वाइन किया। फिर सीआरपीएफ कांस्टेबल की ट्रेनिंग भी बीच में छोड़ दी। क्यों? बिकॉज दिस गाय वॉज एमिंग हायर। आईपीएस बनने का सपना, सिविल सर्विसेज की भूख। यानी ये कहानी एक एम्बिशियस कॉप की है जो आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। पूनम। साल 2011 में दीपांकर ने शादी की पूनम पुरोहित से, लव मैरिज। पूनम उत्तर प्रदेश के तालबेहट की रहने वाली थी, सरकारी टीचर थी और दीपांकर से बेइंतेहा प्यार करती थी। वो करेरा में ससुराल में रहती, दीपांकर ड्यूटी के चलते व्यवरा में। 10 सितंबर 2024 मंगलवार, व्यवरा नगर में रहने वाले सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम के लिए ये दिन भी एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। हमेशा की तरह सुबह उठे, तैयार हुए, ड्यूटी पर निकले और अपना हर काम पूरी जिम्मेदारी से करते रहे। दोपहर करीब 1:30 पर उन्होंने अपनी पत्नी पूनम से कॉल पर बात की। पूनम उस वक्त स्कूल से लौट रही थी। दोनों ने हल्की फुल्की बातचीत की, हाल चाल लिया और फिर कॉल कट गया। दीपांकर ने लंच किया और फिर अपने बाकी कामों में लग गए। लगभग 3:10 पर दीपांकर फंदा मार्केट रोड से अपनी बाइक पर गुजर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही वह एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, पीछे से एक तेज रफ्तार नीली हुंडई औरा कार आई। ट्रैफिक थोड़ा भारी था और कार का ड्राइवर अचानक कंट्रोल खो बैठा। सीधा जाकर कार दीपांकर की बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह डैमेज हो गई और दीपांकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग, दुकानदार और राहगीर दौड़े दौड़े पहुंचे और बिना वक्त गंवाए उन्हें सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उनकी मलहम पट्टी की और हालत को नाजुक बताकर भोपाल रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर इस हादसे की जानकारी स्थानीय थाने को भी दी जा चुकी थी। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। दीपांकर के साथ काम करने वाले सब इंस्पेक्टर सुभाष द्विवेदी भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। उन्होंने ये पूरा एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा। दीपांकर को लेकर जब टीम भोपाल की ओर रवाना हुई तो रास्ते में कुरावर और श्यामपुर के बीच उनकी हालत और बिगड़ती गई। और फिर वही हुआ जिससे सभी डर रहे थे। दीपांकर ने अपनी आखिरी सांस वहीं ले ली। शव को भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सभी को यही लग रहा था कि ये एक दुखद सड़क हादसा था, लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि ठीक 3:45 पर वही नीली हुंडई औरा कार पहुंचती है देहात थाना। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज था, विंडशील्ड टूटी हुई, बोनट चिपका हुआ। कार से 2 लोग उतरते हैं, एक युवक जिसका नाम था करण सिंह ठाकुर और उसके बगल में बैठी थी उसकी गर्लफ्रेंड पल्लवी सोलंकी। करण सीधे जाकर पुलिस अफसर को बताता है कि वो और पल्लवी बाईपास से आ रहे थे। एक बाइक अचानक सामने आ गई और ब्रेक मारते वक्त कंट्रोल चला गया। हादसा हो गया, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वहीं रुकते तो पब्लिक उन पर टूट पड़ती, इसलिए भागकर थाने आ गए। वो खुलकर अपनी गलती मानते हैं और कहते हैं कि वो कानून से नहीं भाग रहे, इसलिए खुद सरेंडर कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पल्लवी सोलंकी वही नाम था जो दीपांकर की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। वही पल्लवी जिसके साथ अफेयर की चर्चा पहले भी सामने आ चुकी थी। और अब उस अफेयर की एक्स गर्लफ्रेंड उसी कार में बैठी थी जिससे दीपांकर की मौत हुई। पल्लवी खुद एक कांस्टेबल थी,
पोस्टेड थी राजगढ़ के पछोरे थाने में। कार उसी के नाम पर थी, लेकिन चला रहा था करण। देहात पुलिस स्टेशन में पूरा मामला दर्ज किया जा चुका था। उधर दीपांकर के घर वालों को जैसे ही खबर मिली, वो लोग तुरंत शिवपुरी से ब्यावरा के लिए रवाना हो गए। भले ही यह घटना एक एक्सीडेंट के तौर पर सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस के लिए ये जस्ट अनदर केस नहीं था, क्योंकि बात एक महिला पुलिस कांस्टेबल की थी और मामला था सिस्टम और इमोशन का क्लैश। अब कहानी घूमती है पल्लवी सोलंकी की तरफ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन कुक्षी में रहने वाली ये लड़की बचपन से पढ़ाई में तेज थी, एकदम फोकस्ड माइंडसेट। उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसकी पढ़ाई को प्रायोरिटी दी और आखिरकार 2018 में उसका सिलेक्शन एमपी पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर हो गया। पोस्टिंग मिली राजगढ़ जिले के पचौरे थाने में और वहीं से शुरू होती है उसकी नई जिंदगी। लेकिन उस नई जिंदगी में एक पुराना रिश्ता भी छुपा था। असल में पल्लवी की पहचान करण सिंह ठाकुर नाम के एक लड़के से 2016 में हुई थी। करण नर्मदा नगर का रहने वाला, जो कि कुक्षी से कुछ ही दूरी पर था। दोनों की जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर उस दोस्ती ने धीरे से एक इमोशनल रिलेशनशिप का रूप ले लिया। करण उस वक्त एक ड्राइवर की नौकरी करता था, साथ में एक फल की दुकान भी चलाता था। एक सिंपल लड़का, लेकिन दिल में गहराई थी। अब गांव में लड़का लड़की मिले और बात छुप जाए, नॉट पॉसिबल। लोगों की नजरें, कान, बातें, सब कुछ आग की तरह फैल गया और इसका सीधा असर पड़ा दोनों के परिवारों पर। कहासुनी इतनी बढ़ी कि आखिरकार पंचायत को आना पड़ा बीच में। पंचायत ने फरमान सुनाया, अब ना कोई मिलना जुलना होगा, ना ही कोई दखल अंदाजी, दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिए। करण के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो, लेकिन पंचायत थी सो माननी पड़ी। उधर पल्लवी अब अपने करियर पर फोकस कर रही थी। थाने की ड्यूटी, यूनिफॉर्म की शान, सब कुछ नया था और वह धीरे धीरे खुद को उस बीते रिश्ते से निकाल भी रही थी। 2020 आते आते उसके घर वालों ने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया। लड़का सरकारी नौकरी में था, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था और पल्लवी ने भी उसे पसंद कर लिया। दिसंबर 2020 शादी की डेट फिक्स हो गई। घर में रौनक थी, मिठाइयों की खुशबू, रिश्तेदारों के फोन और सबसे जरूरी काम, शादी का पहला कार्ड भगवान को चढ़ाना। डेस्टिनेशन था सोडल बाबा मंदिर, जो कि नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। मंदिर में जाकर भगवान को पहला शादी का कार्ड चढ़ाना, ये एक परंपरा थी और एक आशीर्वाद की उम्मीद भी। पूजा पाठ होता है, परिवार वाले मंदिर में समय बिताते हैं, फिर निकलते हैं कार्ड बांटने जान पहचान के लोगों के पास। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही मिनटों में एक खूबसूरत दिन हॉरर मूवी में बदलने वाला था। सुबह करीब 10 बजे ये लोग खांडवा वडोदरा हाईवे से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक बाइक बहुत तेजी से इनकी कार को ओवरटेक करती है और आगे जाकर अचानक रुक जाती है। ड्राइवर ब्रेक मारता है, सब चौंक जाते हैं। जैसे ही कार से नजर पड़ती है उस बाइक सवार पर, पल्लवी के होश उड़ जाते हैं। वही करण, उसका पुराना प्यार। करण गाड़ी के सामने खड़ा था, चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन आंखों में कुछ और ही कहानी थी। पल्लवी तुरंत कार से उतरती है, उसे रास्ता छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, करण अपनी कमर से एक देसी कट्टा निकालता है और पल्लवी पर तान देता है। ट्रिगर दबता है और गोली सीधी जाती है पल्लवी की गर्दन के राइट साइड में। वो जमीन पर गिरती है, खून बह रहा था। परिवार चीखता है, आसपास के लोग दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई करण को पकड़ सके, वो उसी तमंचे को अपने सीने की ओर मोड़ता है और खुद पर फायर कर देता है। पूरा सीन शॉकिंग था। दोनों को तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पल्लवी की हालत बेहद नाजुक होती है। उसे इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। डॉक्टरों की पूरी टीम लगी रहती है और किस्मत से दोनों की जान बच जाती है। कुछ हफ्तों तक इलाज चलता है और फिर धीरे धीरे पल्लवी रिकवर हो जाती है। उसने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इधर करण भी ठीक हुआ, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं से उठा लिया। थाने लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये था, जिस इंसान ने कभी उससे मोहब्बत की थी, वो ये सब कैसे कर सकता है? क्या वो प्यार वाकई प्यार था,
या कोई पोजीशन? क्या करण उस फैसले को नहीं पचा सका कि पल्लवी किसी और से शादी कर रही थी? इसका जवाब थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। पल्लवी और करण फिर से साथ हैं। जी हां, वही करण जिसने उस दिन मंदिर के बाद पल्लवी पर गोली चलाई थी, और वही पल्लवी जो उस हादसे में मौत के मुंह से लौटी थी। अब दोनों वापस साथ आ गए थे, और हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले इन दोनों ने खुद जाकर देहात पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया, अपनी गलती मानी और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। एक सब इंस्पेक्टर के साथ ऐसी घटना हुई थी, पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। 10 सितंबर की दोपहर एक सादा रूटीन सी लगने वाली थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। दोपहर करीब 1 बजे दीपांकर अपने 2 साथियों सब इंस्पेक्टर सुभाष द्विवेदी और हवलदार योगेंद्र मरावी के साथ अपना नगर में लंच कर रहे थे। तभी उनके फोन की घंटी बजती है। कॉल रिसीव करते हैं। चेहरा कुछ पल को गंभीर होता है, जैसे कोई उन्हें जबरन बुला रहा हो। पहले भी इस नंबर से कॉल आ चुका था, लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया था। लेकिन इस बार जाने क्या था उस कॉल में कि दीपांकर मान जाते हैं। 2:45 पर अपनी पत्नी पूनम को कॉल करते हैं। बात नॉर्मल थी, ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो परेशान है। उधर दीपांकर के पिता बताते हैं कि 5 सितंबर को बेटा घर आया था। नॉर्मल बातचीत हुई थी, ना कोई शिकवा ना कोई चिंता। लेकिन 10 तारीख को सब कुछ बदलने वाला था। करीब 3 बजे दीपांकर अपने दोस्त सुभाष को कॉल करते हैं। आवाज में घबराहट थी। बोले, देहात पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंचो, मुझे खतरा है, कंप्लेंट करनी है। सुभाष निकलते हैं और इत्तेफाक देखिए, जब वो मौके पर पहुंचते हैं तब हादसा हो चुका होता है। एक तेज रफ्तार कार जो पीछे से दीपांकर की बाइक में टकराती है। बाइक सीधे कार के आगे फंस जाती है और दीपांकर बोनट पर गिरते हैं, लेकिन कार रुकती नहीं। 30 फीट तक उसे घसीटती जाती है। ये कोई एक्सीडेंट था या जानबूझकर की गई टक्कर? कार की स्पीड 100 से 1200 की थी, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कार और बाइक दोनों के ब्रेक बिल्कुल सही थे। फिर ब्रेक क्यों नहीं लगाया गया? कार चला रही थी पल्लवी सोलंकी और साथ में था करण। ये दोनों भी पुलिस थाने पहुंचते हैं और कहते हैं, जो हुआ गलती से हुआ। पर क्या गलती से कोई किसी को इतनी रफ्तार में टक्कर मारता है? सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान कुछ और ही कहते हैं। राजगढ़ जिले से एमटीओ की टेक्निकल टीम बुलाई जाती है। कार और बाइक दोनों की बारीकी से जांच होती है, लेकिन तकनीकी रूप से सब कुछ ठीक। दीपांकर, जो कभी व्यवरा सिटी पुलिस में पदस्थ थे, रिश्वत के आरोपों के चलते रिजर्व लाइन में भेज दिए गए थे। उन पर पहले भी एक लड़की के साथ गलत हरकत का केस दर्ज हुआ था, जेल गए, लेकिन सबूतों के अभाव में छूट भी गए। उनकी पत्नी का मानना है कि उन्हें फंसाया गया था, मगर सच्चाई कुछ और ही करवट ले रही थी। 10 सितंबर को दोपहर 1:30 पर दीपांकर के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाली थी महिला कांस्टेबल पल्लवी सोलंकी, वही पल्लवी जो करण ठाकुर नाम के लड़के की गर्लफ्रेंड थी, और करण वो आशिक जो पल्लवी को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पुलिस जब कॉल डिटेल खंगालती है तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। दीपांकर को जिस मीटिंग के लिए बुलाया गया, वह उसी कार में बुलाया गया जिसमें करण और पल्लवी बैठे थे, और वही कार कुछ देर बाद दीपांकर को रौंद देती है। मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं था, यह एक पूरी प्लानिंग थी, और यह प्लान महीनों पहले बन चुका था। साल 2024 के शुरुआती महीनों में पल्लवी और दीपांकर की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। दोनों अलग अलग थानों में पोस्टेड थे, लेकिन मिलने का बहाना मिल ही जाता था। पल्लवी के क्वार्टर में दोनों मिलते, समय बिताते, जबकि करण ठाकुर, जो कुछ महीने पहले ही जेल से बेल पर बाहर आया था, यह सब देख रहा था। करण ने जेल में रहते हुए पल्लवी का नाम सीने पर गुदवा रखा था। जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से उसके पास आया, उसे मनाया, और दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। लेकिन अब पल्लवी 2 नावों में सवार थी, एक तरफ करण, दूसरी तरफ दीपांकर। 4 सितंबर को पचौरे में एक मीटिंग के दौरान दीपांकर पल्लवी से मिलने उसके क्वार्टर जाता है, और वहीं उसकी मुलाकात होती है करण ठाकुर से। कहां सुनी होती है, करण खुद को पल्लवी का पति बताता है, और बात इतनी बढ़ जाती है कि वह पल्लवी को मारने लगता है।
दीपांकर तुरंत पल्लवी के पिता को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है। बस यहीं से करण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके अगले ही दिन पल्लवी व्यवरा आती है, दीपांकर से माफी मांगती है और करण की पूरी कहानी खोल देती है। कैसे उसने 2020 में उसकी शादी तुड़वा दी, कैसे जेल गया और अब फिर से उसके पीछे पड़ गया है। करण और पल्लवी दोनों चाहते थे कि दीपांकर अब पीछे हट जाए, मगर दीपांकर तैयार नहीं था। प्यार में धोखा खाने का दर्द गुस्से में बदलने लगा था। झगड़े बढ़ने लगे। आखिरकार 10 सितंबर को करण ने फैसला कर लिया, दीपांकर को रास्ते से हटाना है। 1:30 पर पल्लवी कॉल करके दीपांकर को बुलाती है। 2:45 पर वो बताई गई जगह पहुंच जाता है, जहां कार में पल्लवी और करण उसका इंतजार कर रहे थे। बात होती है, पल्लवी कहती है कि अब वह करण के साथ रहना चाहती है, दीपांकर से दूर। दीपांकर को यह धोखा लगता है और वह कह देता है कि अब वह थाने जाकर शिकायत करेगा और यह कि उसे दोनों से खतरा है। जैसे ही दीपांकर अपनी बाइक मोड़कर थाने की ओर बढ़ता है, करण गुस्से में कार स्टार्ट करता है और तेज रफ्तार में दीपांकर की तरफ कार भगा देता है। बाइक से टक्कर होती है, दीपांकर कार के बोनट पर गिरता है और 30 फीट तक घसीटता चला जाता है। मौके से भागते हैं करण और पल्लवी। फिर थाने पहुंचकर झूठी कहानी बनाते हैं कि एक्सीडेंट था, गलती से हो गया। मगर सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाह और टेक्निकल रिपोर्ट सब कुछ साफ साफ बयान कर रहे थे। यह कोई हादसा नहीं, एक प्लान किया गया मर्डर था। 11 जून को पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करती है, कस्टडी मिलती है। 2 दिन बाद भोपाल ग्रामीण डीआईजी मौके पर आते हैं, जांच तेज होती है, चार्जशीट कोर्ट में जाती है। मार्च 2025 में पल्लवी बेल की अर्जी लगाती है, कहती है कि वो कार नहीं चला रही थी, सारी गलती करण की थी। लेकिन कोर्ट मानता है साजिश में दोनों बराबर के दोषी हैं। बेल खारिज हो जाती है। आज दोनों जेल में हैं, मुकदमा चल रहा है और दीपांकर की मौत की असली वजह धीरे धीरे सामने आ चुकी है। यह सिर्फ मोहब्बत में बना त्रिकोण नहीं था, यह वर्दी के पीछे छिपी वह आग थी जिसने एक इंसान की जिंदगी ही छीन